अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू माय चैनल। सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है जनाब, और नाश्ता मैं ज़्यादातर यही करती हूँ। चाय होती है, 2-3 खजूरें होती हैं, कुछ आलमंड्स होते हैं और 2 उबले हुए अंडे होते हैं। तो खैर नाश्ते की जो चाय होती है ना, उसके साथ एक चम्मच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये बलाई आ जाती है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल चाय नहीं पी सकती हूँ। अच्छा जनाब, नाश्ता भी होता रहेगा और ऑफ़िस जाने की तैयारी भी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले गिव अवे की अपडेट दे दूं। जो मेरी प्यारी प्यारी सी फ्रेंड्स सिस्टर्स गिव अवे को वेट कर रही हैं ना, उनको मैं बता दूं कि गिव अवे का जो व्लॉग होगा ना, वीडियो, वो संडे को अपलोड होगी। और संडे को आपने स्टे ट्यून्ड रहना है, ठीक है, और वो देखनी है। और फिर उसके जो रूल्स होंगे ना, उनको फॉलो करना है। आई एम डैम श्योर कि आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर गिफ्ट जो है ना वो मिल जाएगा। तो जनाब, आई एम डन विद माई तैयारी एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऑफिस। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं वहाँ पे अपने कुरान की 2-3 बुक्स रखूँ। लाइक ये एक तफसीर की है और मैं तफसीर पढ़ना शुरू करूँ। और तफसीर के साथ है एक ये जो बुक है ना, इसके अंदर टॉपिक वाइज जो है ना वो कुरान का तर्जुमा है, और टॉपिक वाइज जितनी भी आयात है ना वो जमा है। और ये छोटा सा हैंडी सा बहुत ही प्यारा सा जो है ना एक कुरान है, जो मैंने अपने दोस्त से छीना था, उसको भी गिफ्ट मिला था। फिर भी उसका बड़ापन है, उसने मुझे दे दिया। तो ये भी मैं ऑफ़िस रखने जा रही हूँ, क्योंकि ऑफ़िस में थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके आई वांट कि मैं थोड़ा सा कुरान की स्टडी करूँ और थोड़ा तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ना शुरू करूँ, तफसीर के साथ पढ़ना शुरू करूँ। तो अल्लाह ताला जो है ना मुझे इस पे इस्तकामत दे, आमीन। तो चलें जनाब, बुक्स मैंने ले ली हैं, अब हम चलते हैं ऑफ़िस। तो हम अपने टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे वो वर्किंग लेडीज़ के हवाले से है। वर्किंग लेडी होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इन द सेंस कि औरत पे बहुत ज़िम्मेदारी होती है। लाइक अगर वो वर्किंग लेडी है ना, उसको घर को भी मैनेज करना पड़ता है, उसको अपने दूसरे जो काम होते हैं वो भी मैनेज करने पड़ते हैं। जो सिर्फ ऑफिस को टाइम देती हैं या जॉब को टाइम देती हैं और उनके घरों का बुरा हाल है, मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हर बच्चे, फैमिली इज़ ऑलवेज योर प्रायोरिटी, ऑलवेज प्रायोरिटी। मतलब अगर आप इस काबिल हैं कि आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें, इंसाफ कर सकें ना दोनों चीज़ों के साथ, तो आप फिर दूसरे काम की तरफ जाएं। अगर आप समझते हैं यू आर नॉट केपेबल इनफ। अच्छा ये जनाब, मैंने रात शॉपिंग की थी, वो जो बेचने आते हैं ना बच्चे, और उनसे मैंने ख़रीदी थी सॉक्स और वो कंघी एक। हाँ जी, तो मैं बात कर रही हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि यू आर केपेबल इनफ टू डील विद ऑल चैलेंजेस बीइंग अ वर्किंग लेडी एंड बीइंग अ हाउसवाइफ, दोनों कामों को अगर आप अच्छे तरीके से लेकर चल सकें, तो यू हैव टू गो फॉर दैट, ठीक है। वेल, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप एक अच्छी एफर्ट करके इफ़ यू अर्न समथिंग, अगर आप 10,000 15,000 अपनी मेड को दे देती हैं और घर का सिस्टम को सेट रखती हैं, और उस टाइम में आप फारिग नहीं गुजारी, उस टाइम को प्रोडक्टिव यूज़ कर रही हैं, उससे कुछ अर्न कर रही हैं। आप 10-15 हज़ार अगर महीने का लगा रही हैं, तो आई बिलीव कि उस टाइम को आप 10-15 जो है ना हज़ार आपका आ जाना चाहिए। दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन आ जाए, चलो 15 दिन में 10-15 हज़ार अर्न कर लो। अगर आप आधा किसी को दे भी दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार अल्लाह ताला जो है ना हमारे साथ किसी और का रिस्क भी वाबस्ता कर देता है। तो हमें किसी को देने के लिए या किसी को हायर करने के लिए दिल नहीं छोटा करना चाहिए, क्योंकि वो अपना रिस्क भी लेकर आता है, आपके लिए आसानी भी लाता है और आपको टाइम देता है कि आप कुछ और कर सकें, तो उस टाइम का अच्छा यूज़ कर सकें। तो ये मेरा बिलीफ है। तो मैंने जहाँ मेड का या सर्वेंट्स का या हेल्पर्स का या काम का किसी का 10,000 बनता हो, तो मैं उसको 12 देती हूँ, 12 हो तो 15 देती हूँ कि अच्छा पे करूँ उसको, ताकि उसको भी फ़ायदा हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे, और जितना मैक्सिमम मैं अपनी ज़ात से किसी के लिए कुछ कर सकूँ। तो क्रिएट द जॉब्स। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ एक बिज़नेस एम्पायर खड़ी करनी है कि आप उसमें अपने एम्प्लॉइज़ को हायर करें और लोगों को जॉब्स दें। तो आप अपने घर में भी एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकती हैं जिसमें आप ऐसी ख़वातीन को जॉब दें जो घर में काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे बेटे का स्कूल, यहाँ वो आजकल जा रहा है, दिस इज़ वीकेंड हाउस, और बहुत अच्छी पर्पस बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, और अंदर से भी कभी आप लोगों को विजिट कराऊंगी। तो अगर हम ये सोच पा लेंगे ना कि कोई जो भी आएगा वो अपना भी रिस्क लाएगा और मेरा हमें इजाफा भी करेगा, और इस तरह फिर आप लोग हायर ना कि आप ये सोचें हाय मेरे इतने पैसे चले जाएंगे। तो ऐसी सोच के साथ ना आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। एक की पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ।
तो जनाब ये ऑफ़िस में जो है ना वो थोड़ा सा कुरान रीड किया था, तो अब इनको मैं सेटल कर रही हूँ। इनको मैंने कबर्ड में सेटल नहीं किया, अपनी जो रैक है इंशाल्लाह इसको अच्छा सा सेटल भी करूँगी और इसकी डेली जो है ना वो नोट टेकिंग भी मैंने करनी है। तो आज से अपनी सोच बदल लें और अपने साथ लोगों को ऐड करें और एक टीम बनाएं, चले भले वो घर में हों, अब भले हाउस वाइफ हैं, यू कैन डू इट, यू कैन एम्पावर लेडीज़। ओके, तो ये जहन में रखना है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आज की इस वीडियो के बाद थोड़ी सी आपकी सोच बदलेगी। ये नहीं सोचना कि पैसे जाएंगे, ठीक है, वो उसका हक है। ये सोचना कि मेरी वजह से किसी के घर का चूल्हा जलेगा। तो जब आप ये सोच लेंगे ना कि मेरी वजह से एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और एक घर का चूल्हा जलेगा, किसी का भला होगा, तो आप अपने घर में मेड्स भी हायर करोगे, ठीक है, इस सोच के लिए। तो फिर उसके पैरेलल आपको भी बहुत अच्छा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना है, फारिग नहीं बैठना, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू and let's wait for the giveaway, most awaited giveaway. Until my next video, take care, Allah Hafiz, and subscribe to my channel.